नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड डीएलएड की सभी विषयों की सीरीज को हमने शुरू किया है। तो इस सीरीज को बढ़ाते हुए हम झारखंड डीएलएड के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पेपर 9 यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न जो है वह सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अर्थ, प्रकृति, महत्व, साथ ही साथ प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अध्ययन के उद्देश्य का वर्णन, यह जो हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है और यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को मैंने तैयार किया है आप सबके लिए, और इसे देखिए, सुनिए और हो सके तो नोट करने की कोशिश करें। और वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण अर्थ, प्रकृति व महत्व को। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विकास की संकल्पना क्या है। संकल्पना अर्थात होता है कि किसी भी विषय वस्तु की भूमिका, उसके बारे में हम पूर्व ज्ञान जो लेते हैं, क्यों आवश्यकता हुई इसकी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण दरअसल क्यों हमारे विषय में है, तो इसे जानने के लिए हम पहले समझते हैं। हम सब यहाँ जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में ही मनुष्य का जन्म होता है, विकास और अभिवृद्धि होती है। अर्थात मनुष्य की उन्नति समाज में रहकर और समाज के सहयोग से ही होती है। यह कोई नई बात नहीं है, जो आप सब जानते हैं, जो हम जानते हैं, उसे ही मैंने सवाल के जवाब में लिखने की कोशिश की है। कभी भी आप किताब के शब्दों को हूबहू छापने की कोशिश ना करें। और समाज की उन्नति भी मनुष्य के बिना असंभव है। मानव विकास के लिए समाज कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है एवं उन समस्याओं के समाधान हेतु मनुष्य समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य और समाज में एक आदान प्रदान का क्रम चलता रहता है। आधुनिक सभ्यता, संस्कृति, टेक्नोलॉजी इसी का परिणाम है, हम सब जानते हैं। देखिए, मनुष्य समाज के बिना अपनी तरक्की नहीं कर सकता है और समाज मनुष्य के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में व्यक्ति को विकास की ओर अग्रसर करने का एक मुख्य साधन है विद्यालय। देखिए, आप सब जानते हैं, महान शिक्षाविद जॉन डीवी का एक कथन है कि समाज का लघु रूप होता है विद्यालय। विद्यालय जहाँ बच्चों का समाजीकरण होता है, जहाँ बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, जहाँ बच्चों को सामाजिक गुण सिखाए जाते हैं। तो विद्यालय से ही मनुष्य को सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करने की शिक्षा प्राप्त होती है एवं सामाजिक कठिनाइयों को समाप्त करने की क्षमता मिलती है। शैक्षिक संस्थानों में इसी उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इसके मुख्य घटक हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को विस्तार से समझना है। अपेक्षित है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इस विषय के द्वारा बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, विश्व की संरचनाओं व समाज की आधारभूत इकाइयों से अवगत कराया जाए। देखिए, अभी तक हमने जाना कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है हमें मूल रूप से समाज से जोड़ने का कार्य करता है। इस विषय के माध्यम से बच्चों में करुणा, शांति, सहानुभूति, विश्वास, सहयोग, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण आदि मानवीय मूल्यों का विकास किया जाता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के विकास का क्रम क्या रहा। सबसे पहले यह पर्यावरण अध्ययन के रूप में जाना जाता है। सामाजिक विज्ञान का प्रारूप जो होता है वह प्रारंभ से ही प्राकृतिक विज्ञान का रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा और पर्यावरण पर अधिक बल दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को गणित एवं भाषा की तरह समझाए जाने की बात कही गई। आप देखते भी होंगे कि सरकारी विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान शिक्षण नहीं चलता है, जबकि पर्यावरण अध्ययन नाम से एक विषय चलता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकनों के माध्यम से वातावरण को समझ सके।
जेंडर संवेदनशीलता, संवेदनशीलता मतलब कि आप किसी एक लिंग के प्रति रुझान ना रखें, जबकि आपको दोनों लिंगों से तटस्थ रहना है, दोनों लिंगों की सहानुभूति रखनी है। सामाजिक सहभागिता बढ़े, विचार विमर्श की क्षमता विकसित हो, प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और उसे क्षरण से बचाने के प्रति जागृत हो, गरीबी, बाल श्रम, अशिक्षा, जाति और वर्ग समानता के प्रति संवेदनशीलता हो। पाठ्यक्रम बच्चों के प्रतिदिन के अनुभवों एवं उनके संसार को प्रतिबिंबित करते हो। तो इस प्रकार हमने जाना कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण जो है आपको प्रारंभ में प्राकृतिक शिक्षण के रूप में है, पर्यावरण अध्ययन के रूप में जाना जाता है। सामाजिक अध्ययन बाद में इसका नाम बदलता है सामाजिक अध्ययन, जब प्राथमिक स्तर से बच्चा ऊपर की ओर जाता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात अनेकों नेता, विद्वान, शिक्षा शास्त्री व दार्शनिकों ने एक ऐसे समाज का निर्माण करने की योजना तैयार की जिसमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति में आधुनिक तकनीक युग की चुनौतियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप समाज को परिवर्तित एवं विकसित करने की योग्यता उत्पन्न हो सके। आप सब जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम हमारी शिक्षा प्रणाली पर ही आघात किया। उन्होंने यहाँ की शिक्षा प्रणाली को बदल करके अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ जो शिक्षित होते गए अंग्रेजी शिक्षा में, उनका अपने जमीनी स्तर से लगाव टूटता रहा और वे अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर होने लगे। और इसे जोड़ने के लिए वापस जब भारत देश में आज़ादी हुई तो आज़ादी के पश्चात नेताओं ने शिक्षा में थोड़ा बदलाव करने की शुरू की। समाज के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को उच्च करने तथा समाज एवं प्रत्येक वर्ग को धार्मिक विकास की ओर अग्रसरित करने के लिए नए नए संसाधनों एवं साधनों को समझना आवश्यक था। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यालय स्तर पर एक ऐसे विषय की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा जो छात्रों को मानवीय विषयों का ज्ञान कराकर उन्हें समाजोपयोगी नागरिक बना सके, और तब ऐसे विषय का निर्माण किया गया जिसे सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन विषय की शुरुआत कैसे हुई। सामाजिक अध्ययन का महत्व क्या हुआ कि छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में सहयोगात्मक भावों का विकास करना, यह कई विषयों का एकीकृत रूप है। यह समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, यह छात्रों के सामाजिक जीवन को उन्नत व सफल बनाता है, यह छात्रों में पूर्वाग्रहों को दूर करके व्यापक दृष्टिकोण का विकास करता है, यह राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति के प्रति प्रेम व श्रद्धा की भावना विकसित करता है, यह छात्रों को मानवीय संबंधों का ज्ञान प्रदान करता है, यह बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करता है, यह व्यक्ति को वातावरण से समायोजन में समर्थता प्रदान करता है। इसके द्वारा बच्चों का समाजीकरण एवं आधुनिकीकरण होता है, बच्चों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करता है। और इस प्रकार देखते हैं हम कि सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या रहा। अब हम समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है। सामाजिक विज्ञान मूल रूप से देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान। सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशल साइंस का हिंदी अर्थ है, जो सोशल और साइंस से मिलकर के बना है। और सोशल का अर्थ है मानव का उसके सामाजिक परिवेश में अध्ययन करना, और साइंस का अर्थ है विज्ञान, अर्थात एक क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ अध्ययन। अब हम समझते हैं एक सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति कैसी है। कुछ लोग इसे कला बोलते हैं, कुछ लोग इसे विज्ञान बोलते हैं, और कुछ लोग इसे कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सामाजिक विज्ञान कला है। इसमें सामाजिक अध्ययन की भांति उद्देश्यों का निर्धारण होता है, मतलब कि पहले से ही उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसके नियमन व साधन निश्चित किए जाते हैं और व्यवहारिकता का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र शामिल है, जिसका संबंध मानवीय व्यवहार संबंधों व वातावरण से होता है। सामाजिक विज्ञान एक कला है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं क्योंकि इसमें विविध घटनाओं, शासन, सत्ता, ऐतिहासिक तथ्यों, भौगोलिक तथ्यों, प्राकृतिक घटनाओं, पृथ्वी की रचना आदि का अध्ययन वैज्ञानिक प्रविधि से किया जाता है। इसके साथ ही कई राजनीतिक समस्याओं, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कर उनका हल ढूंढा जाता है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक विज्ञान एक कला कैसे है और एक विज्ञान कैसे। अब देखते हैं कि यह कला और विज्ञान दोनों है। यह व्यक्तियों और उनके संस्कृतियों और समाज के मध्य अध्ययन करता है ताकि ऐसा ज्ञान, सोच व अनुभव विकसित हो सके जो सभी विषयों का समन्वय हो। अतः अधिकांश विद्वान इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। सामाजिक विज्ञान तथ्यों के कारण व परिणाम का संबंध स्पष्ट करता है और साथ ही सामान्यीकरण और व्यवहारिकता का ज्ञान प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य पूछें, और अगर आपको समझने में दोबारा प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को रिवाइंड करके, पॉज करके, पीछे जाकर फिर से देखें, रिप्ले करके। सामाजिक विज्ञान विषय एक सैद्धांतिक विषय है। इसमें मानव के सामाजिक वातावरण का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अर्थात वैज्ञानिक तरीके से हम देखते हैं इतिहास में कैसे पढ़ते हैं, पहले प्राचीन काल का इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक काल का इतिहास। हम जब पढ़ते हैं भूगोल तो भी उसी क्रम से पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान तो भी उसे उसी तरह से पढ़ते हैं। यह इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों का एकीकृत करता है। देखते होंगे आप विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो उन सभी विषयों का एकीकरण है। यह मानव की बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इसमें विषयों के विभाजन की कठोरता को समाप्त करने की सापेक्षता पर बल दिया जाता है। मतलब देखिए, विषय को तोड़ तोड़ करके बांट दिया जाए और बड़ा भारी भारी हार्ड बना दिया जाए, वैसा नहीं करने के लिए कहता है। सबको मिला करके एक साथ पढ़िए ताकि आपको समझने में आसानी हो। यह एक एकीकृत उपागम के साथ वैज्ञानिक प्रविधि भी है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 पर छात्र घर से निकलकर विद्यालय पहुंचता है, जहां वह घर के लोगों के अतिरिक्त बच्चों, अध्यापक, अध्यापिकाओं आदि से मिलता है और धीरे धीरे सबके साथ समायोजन करने लगता है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने लगता है। विद्यालय को वह अपना दूसरा घर समझ लेता है और यहीं वह सामाजिक संबंधों को जानने लगता है। इसलिए तो कहा गया है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। अब प्राथमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण के उद्देश्य: छात्रों को शैक्षिक जीवन की अच्छी शुरुआत करने में मदद करना, छात्रों को अपनी शिक्षा योजना विवेकपूर्ण ढंग से बनाने में मदद करना, बालक को उसके वातावरण की जानकारी प्रदान करना, बच्चों में उत्तम नागरिकता के गुण विकसित करना, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों से अवगत कराना, बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तित्व की जानकारी प्रदान करना, विभिन्न राष्ट्रों के प्रतीक, चिन्ह, राष्ट्र ध्वज के महत्व से अवगत कराना। आपने देखा भी होगा बच्चों की कक्षाओं में ये सारे विषय रहते हैं। बालक को अपना निरीक्षण कराना, लोकगीत, लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करवाना। तो यह हमने देखा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। निम्न माध्यमिक स्तर, जिसे 6 से 8 कहा जाता है, और माध्यमिक स्तर कहा जाएगा तो 9-10। तो माध्यमिक स्तर पर छात्रों में सोचने व कार्य करने एवं न्यायिक ज्ञान प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इसी समय तक वे अध्यापकों, स्कूलों तथा अपनी शिक्षा के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण बनाने लगते हैं। उनमें कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास होता है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय को विशेष स्थान दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो भौगोलिक, ऐतिहासिक ज्ञान दिए जाते हैं उसको संगठित एवं व्यवस्थित करना, यह हुआ सबसे पहला उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का। कि माने प्राथमिक स्तर पर जो भी बच्चा सीख करके आया है उसको अब संगठित और सुव्यवस्थित करिए। छात्रों में नेतृत्व शक्ति के विकास करने का, मानसिक शक्ति का विकास करने का, प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का, सृजनात्मकता की क्षमता का विकास करने का, बच्चों को मानवाधिकार, बाल अधिकार, विकलांग, स्त्री शिक्षा आदि से अवगत कराना ताकि उसमें वास्तविक समता एवं समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। मानव संसाधन के रूप में छात्रों को विकसित करना, मानव समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में कालक्रम का ज्ञान विकसित करना, अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराना। इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी बच्चों को मिल सके, इसके लिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण को निम्न कारणों से शामिल किया गया है। देखिए उच्च माध्यमिक स्तर जो होता है ना, जैसे कि 11-12, तो जो यहाँ पर है कि छात्रों में सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को जीविकोपार्जन हेतु कुशल बनाना, छात्रों को अवकाश क्षणों का सदुपयोग करना सिखाना, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना, विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना, देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और पर्यावरण शिक्षण देना। देखिए कुल मिलाकर के हमने इस टॉपिक में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संपूर्ण विषय को, संपूर्ण टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है कि उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं और सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्व क्या है। तो आपको इस टॉपिक से बनने वाला एक सवाल तो निश्चित आने वाला है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अर्थ, प्रकृति व महत्व का वर्णन करें, उसे आप यहाँ से बना सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उसे भी आप यहाँ से निर्मित कर सकते हैं। अगर वहाँ पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रकृति और प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य, तो प्राथमिक स्तर के उद्देश्य ही केवल लिखने हैं। इस पीडीएफ को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में सहायता हो सके। आप सब अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।